भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ग्राम रखरी में हुआ भव्य आयोजन। जी हां, ग्राम पंचायत रखरी के श्री सिद्ध बाबा आश्रम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि देवतालाब विधायक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम रहे। तो वही कार्यक्रम की अध्यक्षता अधिवक्ता परिषद उच्च न्यायालय इकाई जबलपुर महाकौशल प्रांत के कार्यकारी अध्यक्ष एडवोकेट प्रदीप सिंह सेंगर ने की। वही उक्त आयोजन का सफल संचालन अधिवक्ता संघ जिला इकाई मऊगंज के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट संतोष मिश्रा ने की। इस धार्मिक आयोजन की शुरुआत श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड के संगीत के गायन के साथ हुई। उक्त कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गिरीश गौतम के आगमन पर सैकड़ों वाहन के काफिले के साथ कार्यक्रम स्थल में पहुंचने पर ढोल नगाड़े बैंड बाजा के साथ मुख्य अतिथि का स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि गिरीश गौतम द्वारा सबसे पहले सिद्ध बाबा आश्रम में मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत पूजा अर्चना की गई। उसके उपरांत समाज सेवी स्वर्गीय धर्मजय सिंह सेंगर को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया गया। आयोजन में मौजूद विशिष्ट अतिथि मऊगंज के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ML चौरसिया ने किसानों से जुड़े विषय पर रोचक विचार रखे। तो वहीं अध्यक्षता कर रहे एडवोकेट प्रदीप सिंह सेंगर द्वारा अभिनंदन कर कार्यक्रम के उद्देश्य को बताया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मौजूद रहे समाज सेवी केशव प्रसाद मिश्रा, पंडित राम निश्चय मिश्रा, बाल प्रभाकर त्रिपाठी, नरेंद्र बहादुर सिंह सेंगर, मदन लाल सिंह, सीताराम मिश्र सहित दर्जनों अतिथियों का सम्मान कार्यक्रम के आयोजन एडवोकेट प्रदीप सिंह सेंगर द्वारा किया गया। तो वही कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गिरीश गौतम द्वारा पत्रकारों का भी सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि का स्वागत गजमाला व स्मृति चिन्ह के साथ समाज सेवी स्वर्गीय धर्मजय सिंह के पुत्र नृपेंद्र सिंह सेंगर के साथ कई विशिष्ट सहयोगियों ने किया। वहीं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गिरीश गौतम ने अपने उद्बोधन में कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। कहा कि कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए सदैव प्रयासरत है, जिसके चलते एक बार फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है। आइए सीधे जुड़ते इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक प्रदीप सिंह सेंगर और देवतालाल के वर्तमान विधायक गिरीश गौतम के साथ, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। आज के धार्मिक आयोजन का मुख्य बिंदु क्या था? मुख्य बिंदु ये थे कि देखिए, आज 500 वर्ष से अधिक की कुर्बानी अपने हिंदू सनातन धर्मी कार सेवक और तमाम ऐसे सन्यासियों और आम जनता कार सेवकों के द्वारा अयोध्या में आक्रांताओं में प्रभु श्री राम के मंदिर को नष्ट कर दिया गया था और अनेक संघर्ष किया 500 वर्ष से, और उस संघर्ष का नतीजा ये हुआ, हर तरह की लड़ाई हुई, कई तरह की शहीद हुए तमाम लोग, और कानून कायदों को तोड़ करके अंत में सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट की शरण में गए और अंततः अनेक साक्ष्यों का संग्रह और प्रस्तुत करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि राम मंदिर अयोध्या में उसी स्थान पर बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के लिए भी मस्जिद निर्माण के लिए कहा। तो इस तरह से जो 22 जनवरी का जो हमारा कार्यक्रम था, प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजमान हुए, उसी के उपलक्ष्य में सिद्ध बाबा आश्रम रखरी में मेरे द्वारा सबके सहयोग से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। और इसी तात्पर्य में अभी पिछले विधानसभा चुनाव में हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम जी और क्षेत्र के विधायक, जो कि बहुत प्रचंड बहुमत से मतों से विजय हासिल किए थे, और उनका प्रथम आगमन था। तो 2 उद्देश्य था। पहला तो प्रभु श्री राम का उस दिन हम उत्सव नहीं मना पाए थे, तो दिल में ये बात कचोट रही थी कि कहीं न कहीं हम कुछ ठीक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम बाहर थे उन दिनों, और जब हम यहाँ आए और इसका आयोजन किए तो 2 ही उद्देश्य था। एक तो विजयश्री होने के बाद हमारे विधायक जी प्रथम बार आगमन हुआ, उनका स्वागत था, और प्रभु राम का जो शिलान्यास हुआ, उनकी स्थापना हुई, उनकी प्रतिस्थापना हुई,
उस उपलक्ष्य में आयोजन किया गया था। विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था और हम लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, ये सब गायन किया और हमने हनुमान चालीसा का वितरण भी किया। और क्योंकि सनातन धर्मावलंबी हैं हम, यहाँ इस पूरे विश्व में एक ही धर्म सनातन धर्म है और बाकी सब पंथ हैं, तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए मेरे द्वारा जनता के हित में, जनता के ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए, बल को बढ़ाने के लिए, बुद्धि को बढ़ाने के लिए और विचारों को शुद्ध करने के लिए ये कार्यक्रम किया गया था और सबके कल्याण के लिए। आज के सफल आयोजन के अंदर में क्या संदेश नहीं, चूंकि पहली बार आया था, हमारे कार्यकर्ताओं ने, खासतौर पर प्रदीप सिंह जी ने, उनके तमाम लोगों ने अच्छा प्रयास किया, इसलिए कार्यक्रम सफल हुआ। और सफलता इस बात के लिए भी है कि यदि हम लोगों में ये कहना चाहते हैं कि आज ये सनातन धर्म को गाली देने वालों के बहिष्कार की आवश्यकता, इसको यदि सिर्फ जनता से मिलती है तो सबसे बड़ी सफलता हुआ। अपने उद्बोधन में कांग्रेस पार्टी को आप वरिष्ठ मतलब नेता उनको जमकर आपने बयानबाजी की। मैं आज भी चुकौती देता हूँ, एक एक कांग्रेसी को, बड़ा से बड़ा राहुल गांधी से लेकर के सोनिया गांधी मेरे सामने खड़े हो जाए, उनके प्रस्ताव को मैं चुनौती देता हूं, खंडन कर दें। वो हमास के मामले पर किए गए हमले पर प्रस्ताव जो उनका कार्य समिति का आया, उस कार्य समिति के प्रस्ताव में केवल ये कहा कि फिलिस्तीनियों पर इजराइल के हमले की निंदा करते हैं, उस बालक की हत्या का जिक्र नहीं किया जो हमास है। तो वो कैसा जोड़ते हैं? तो जोड़ते क्या है? हमास जो फिलिस्तीन नहीं है, हमास उसी तरह से उग्रवादी संगठन जिस तरह अपने यहाँ खालिस्तान है, तो खालिस्तान को भारत थोड़ी कहोगे, खालिस्तान को पंजाब थोड़ी कहोगे। उस तरह पर वो हमास को फिलिस्तीन जोड़ करके केवल इनका वोट सेट हो जाए हमारे पास, ये करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए एक शब्द का प्रस्ताव नहीं उनका, कम से कम शोक संवेदना व्यक्त कर देते कि छोटे से बच्चों को गोलियां मारी गई। एक बच्चा कितनी गोली सह सकता है? 14 गोलियां उसके शरीर पर मारी गई है, टीवी में है, वीडियो में है। उसको शर्म नहीं आती इनको? सनातन धर्म को गाली देने वाले लोग हैं इनके साथ। और क्या कह देते हैं, जब कोई बात हो जाती है तो कह देते नहीं हमारा बयान नहीं हो, तो उसका स्टालिन के लड़के का है। ठीक बात है, स्टालिन के लड़के का बयान हो गया और चौथे दिन वो उसके खड़गे का लड़के ने जो बोल दिया वो तो है ना कांग्रेस का। उसने तो कह दिया कि सनातन धर्म एड्स है और ये हमारा गठबंधन एड्स को खत्म करने के लिए बना हुआ। तो एड्स खत्म होता है, एड्स से सनातन को कह रहे हो तो सनातन धर्म को ना खत्म करना है। आमंत्रण को किसने अस्वीकार किया? आमंत्रण कभी अस्वीकार किया जाता है? हम जाए या न जाए, आमंत्रण कोई प्रेम से देने आता, हम उसको लेते हैं, फिर उसके कार्यक्रम में हम गए भी गए, एक अलग विषय नहीं, हमको समय नहीं, मन है नहीं गए अपन। और खुलेआम कहने का नहीं, इस आमंत्रण को हम स्वीकार नहीं करते, मतलब तुम राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करना चाहते। रामलला की बनती हुई प्रतिष्ठा को हम प्राण प्रतिष्ठा का, तुम्हारे छाती में सांप लौटता है। तुमको ऐसा लगता है कि हम चले जाएंगे तो मुसलमान वोटर भी दब जाएगा, इसलिए तुम नहीं जाना चाहते वहां। सिर्फ एक लालच है उनकी, हम रामलला का दर्शन करने गए, मुसलमान वोट भी दब जाएगा। कितने लोगों को मुसलमान वोट करेंगे? और इनको दिखाई नहीं पड़ता। कुछ दिन प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रण में मुस्लिम नेता भी गए थे वहां, तो वो भगवान राम के कार्यक्रम में गए, तुम उनके अलंबरदार बन करके तुम रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार कर रहे हो। लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को चुनौती मानते हैं क्या? कोई चुनौती नहीं, कोई चुनौती नहीं, चुनौती नाम की चीज नहीं है। और अब तो उसी ने कह दिया, उनके धर्मी ने कह दिया, संगठन ने कर दिया, ममता बनर्जी ने कह दिया कि 40 सीट जीत जाए जो कहो हम कर देंगे। 40 में तो ममता बनर्जी ने समेट दिया ना। 40 कांग्रेस जीती। मध्य प्रदेश में क्या पिछली बार लोकसभा में 1 सीट जीती थी कांग्रेस पार्टी, इस बार वो भी गई। इस बार 29 को 29 हम लेंगे। 29 को? हाँ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और 29 में केवल 29 को 29 लेंगे, सारी लोकसभाओं में 5 लाख से ऊपर से हराएंगे।